नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक यादव है। जैसा आप लोग जानते ही हैं, कल मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कराए हुए थे। मैंने आपको कल 9 क्वेश्चन कराए थे। आज हम उनसे आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और आइए देखते हैं उससे आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 की आज हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। बच्चे, इस क्वेश्चन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, छोटे से छोटे रूप में, सरलतम रूप में इसको हमें लेके आना है। देखिए कैसे लाएंगे इसको हम। सबसे पहले हम लेट करें इसमें x इज इक्वल टू a tan थीटा। इस क्वेश्चन में हम लेट कर लें x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिल रही होगी हमें वो मिलेगी tan इनवर्स x अपॉन a। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन द क्वेश्चन। तो tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। हम x के प्लेस पे tan थीटा को जब पुट कर रहे होंगे तो हमें ये मिल रहा है। इसके बाद में हम क्या करें, tan इनवर्स यहाँ से देखिए a क्यूब कॉमन है। ऊपर जब हम a क्यूब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से जब हम a क्यूब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, हमारे पास बचता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला हम बच्चे क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यानी जो आइडेंटिटी है वो tan 3 थीटा की है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 3 tan थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, देन वी गेट 3 tan इनवर्स x अपॉन a। यानी इसका जो सरलतम रूप है इस क्वेश्चन का, वो सरलतम रूप ये आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसके बराबर इसको रख सकते हैं। गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 जैसे कि हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। हमें इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसके मान को पता लगाना है। इसका मान क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब हम ये देखें कि साइन में 1/2 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है। तो साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन π/6। π/6 की वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी। यानी साइन 30 का जो मान होगा वो 1/2 होगा। यानी ये tan इनवर्स 2 cos, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 × π/6। 2 से यहाँ हम 6 को कैंसिल आउट कर पा रहे होंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 2 cos π/3। यहाँ पे हम देखें कि cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, हमें मिलेगा tan इनवर्स 1। और tan में 1 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, tan π/4 पे। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, बच्चे आंसर हमें मिल रहा होगा π/4। यानी कि क्वेश्चन में हमें कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करना है। हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले कि 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है। साइन ही क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स लिखा हुआ था।
तो साइन में पाई/6 की वैल्यू होती है 1/2, जिससे हमारा साइन से साइन कैंसिल हुआ, बाद में 2 से 6 कैंसिल हुआ, वो 3 टाइम पाई/3 बचा। कॉस पाई/3 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 रह गया। 1 tan में पाई/4 की वैल्यू होती है, 10 से इन्वर्स कैंसिल, सिर्फ आंसर रह गया हमारा पाई/4। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लिखा हुआ है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी tan इनवर्स X प्लस cot इनवर्स X इज इक्वल टू पाई/2। देखिए हमारा यहाँ पे भी लिखा हुआ है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो पाई/2 होगी। तो हम इसको डायरेक्टली लिख रहे होंगे tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A को पाई/2। ठीक है, तो cot पाई/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम अगर x को tan थीटा लेट कर लें और y को tan फाई लेट कर लें, तो यहाँ से हमें जो थीटा की वैल्यू मिल रही होगी वो तो मिल रही होगी tan इनवर्स x, और यहाँ से जो हमें फाई की वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रही होगी tan इनवर्स y। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द क्वेश्चन, देन वी गेट tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। नाउ वी गेट tan इनवर्स 1/2। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ tan 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हमें जो मिल रहा होगा वो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये आइडेंटिटी बच्चे हमारे साइन 2 थीटा की है, और ये जो आइडेंटिटी है वो हमारी कॉस 2 थीटा की है, यानी इसको हम लिख रहे होंगे कॉस 2 फाई। देखिए यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल रहा होगा tan इनवर्स 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पाई, देन वी गेट 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। नाउ टेक द कॉमन 2 एंड we get tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल आउट, देन tan इनवर्स सॉरी इनवर्स नहीं है, यहाँ पे ओनली tan लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ओनली tan लिखा हुआ है, इनवर्स नहीं है। तो ये हमारा बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ना हमने यहाँ से एक आइडेंटिटी लिखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। वो आइडेंटिटी आपने क्या लिखी हुई है, वो आइडेंटिटी लिखी हुई है tan, यहाँ पे हम उस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे होंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए tan से इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आंसर बच रहा होगा वो आ रहा होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा लिखा हुआ है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखें, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है साइन और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस। हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना है, या तो इसको कॉस में बदल लीजिए
या फिर इसको साइन में बदल दीजिए। तो हम इसको कॉस में बदलें तो हमें मिल रहा होगा साइन। हमने साइन इन्वर्स का फॉर्मूला कॉस इन्वर्स की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/25 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1। साइन को इस बार उधर ले जाइए तो यहाँ रह जाएगा कॉस इन्वर्स अंडर रूट 24/5 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1। यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स बाई की आइडेंटिटी लगाइए तो इसकी आइडेंटिटी है कॉस इन्वर्स ए बी यानी अंडर रूट 24/5 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 24/25। नेक्स्ट अगले में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस बाई स्क्वायर होता है तो उसको हम लिख रहे होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे साइन इन्वर्स, देखिए साइन में जो 1 वैल्यू है वो π/2 पे होती है तो हम इसको लिख रहे होंगे साइन 90, ठीक है, π/2। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो रहा होगा या सिर्फ π/2 लिख लीजिए आप, तो वहाँ साइन से साइन कैंसिल हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ आपको क्या करना है, इस जगह आप इस जगह क्या करें, कॉस इन्वर्स माइनस, इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आंसर में लिखा हुआ है सिर्फ π/2। अगर हम यहाँ से कॉस इन्वर्स को भी रिमूव करें, अगर हम यहाँ से कॉस इन्वर्स को भी इधर ले जाएं तो उधर जाके ये सिर्फ बनेगा कॉस, यानी हमारे पास आ रहा होगा अंडर रूट 24x/5 माइनस 1/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस π/2। बच्चे हम कॉस π/2 की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो हमें मिल रहा होगा अंडर रूट 24x/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए 1/5 हमारा दोनों जगह कॉमन है, उसको हम 0 में लगा दें अगर, तो अंडर रूट 24x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल रहा होगा 0। अब हम क्या करें, अंडर रूट 24x को यहीं पे लिखा रहने दें और बराबर में इसको ले आएँ तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना देगा। अब हमें इनका रूट हटाना है तो दोनों तरफ रूट लगाए, या तो स्क्वायर करके कैंसिल कर दीजिए, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम इनका स्क्वायर कर रहे होंगे तो स्क्वायर करने पे हमें मिल रहा होगा 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल रही होगी 1/25। नाउ वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। इट्स योर आंसर। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लिखा हुआ है, यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। हम पहले क्वेश्चन लिखें tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। यहाँ हम बच्चे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाएं तो हमें वो आइडेंटिटी मालूम है x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस x 1 प्लस 1/x प्लस 2 1 माइनस
एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की जो आइडेंटिटी है वो है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो a की जगह हमारा ये लिखा हुआ था, b की जगह ये लिखा हुआ था, तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखिए हम इसको लिख पा रहे होंगे tan इनवर्स, इसका एलसीएम ऊपर आप एलसीएम लीजिए, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 इसका एलसीएम आ रहा होगा। ऊपर जब हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। आप जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपको मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। आप अपॉन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 में करना है। तो ये तो हमारा बन रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इधर बन रहा होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इस वाले माइनस से दोनों का साइन चेंज होगा। और नीचे जो हमारा एलसीएम होगा वो x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, हम यहाँ इन दोनों को कैंसिल आउट कर पा रहे होंगे। यहाँ 2x से 2x को कैंसिल आउट करें, x से x को कैंसिल आउट करें, यहाँ x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को। अब देखिए नेक्स्ट लाइन के लिए हमें इस tan इनवर्स x को उठाएं, इधर ले आएँ, तो हमारे पास बच रहा होगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 इट मीन्स माइनस 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4। बच्चे 10 पाई बाय 4 की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू है 1। नाउ देन वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। 4 को आप उधर ले जाइए तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम माइनस का 4 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 यानी 1 बचा। अगर हम यहाँ से x स्क्वायर निकालें तो वो हमें मिल रहा होगा 1/2। अगर हम x निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√2। इट्स आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें वो देखिए। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि 2 पाई बाय 3 इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कॉमा प्लस पाई बाय 2। यहाँ पे जो हमारा 2 पाई बाय 3 लिखा हुआ है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि जो हमारी साइन की वैल्यू होती है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आनी चाहिए, और ये हमारा उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे। वी कैन राइट एज, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3। हम इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 3। अगर हम 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस पाई 2 पाई बाय 3 बचा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी हमें मिल रहा होगा पाई बाय 3। साइन से साइन कैंसिल, बच्चे आंसर आ रहा होगा हमारा पाई बाय 3। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू ब्रांच पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आप उसको इस वैल्यू ब्रांच के अंदर बिटवीन में लेके आइए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपने साइन से इनवर्स सीधे सीधे कैंसिल कर दिया तो आप 2 पाई बाय 3 आंसर लिख रहे होंगे, जो कि हमारा आंसर सही नहीं होगा, बल्कि हमारा आंसर सही होगा पाई बाय 3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21 आपको सारे क्वेश्चंस लास्ट के इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा।
देखिए आगे क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन हम आप लोगों को एक्स्ट्रा करा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए। अब मैं ये कुछ क्वेश्चंस अदर बुक से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इफ़ tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू π/6 देन प्रूव दैट x² इज इक्वल टू 2√3। यदि tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x बराबर π/6 देन तब सिद्ध कीजिए x² इज इक्वल टू 2√3। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं, tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू π/6। बच्चे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। हम उस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे करें, तो जब हम उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, तो वो आइडेंटिटी बच्चे हमारी होती है x यानी कि 1 + x प्लस y यानी 1 - x अपॉन 1 - xy मीन्स 1 + x इंटू 1 - x इज इक्वल टू चल रहा है बच्चे हमारा π/6। हम यहाँ से क्या करेंगे कि tan इनवर्स को उस साइड ले जाएं और यहाँ x से x कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो हमारे पास बचेगा 2/1 - x²। 1 + x इंटू 1 - x ये बन रहा होगा 1 - x²। और इधर हम लिख रहे होंगे tan π/6। यहाँ हम 2/1 - 1 प्लस x² इज इक्वल टू, बच्चे ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3। नाउ 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा होगा, हमारे पास बचेगा 2/x² इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम, तो हमें मिल रहा होगा x² इज इक्वल टू 2√3 हैंस प्रूव्ड। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 देन प्रूव दैट 1 0 इज नेगेटिव। मतलब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि यदि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 तो सिद्ध कीजिए कि इसका एक मूल जो होगा वो ऋणात्मक होगा, माइनस की वैल्यू दे रहा होगा हमें, एक वैल्यू x की जो एक वैल्यू आ रही होगी वो नेगेटिव होगी। देखिए इसको कैसे करते हैं हम। नाउ सॉल्यूशन, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ना हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी को लगाएं, तो हमें मिल रहा होगा 2x प्लस 3x अपॉन 1 - 2x इंटू 3x इज इक्वल टू बच्चे आ रहा होगा हमारे पास π/4। हम यहाँ से tan इनवर्स को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ बच रहा होगा 5x अपॉन 1 - 6x² और इज इक्वल टू आ रहा होगा tan π/4। देखिए tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब हम इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 - 6x²। हम इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे हमारा एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 6x² प्लस 5x माइनस 1। हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें कि घटाने पे तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। यानी इसका जो हम फैक्टराइज कर रहे होंगे वो 6 माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका जो फैक्टर आ रहा होगा हमारा 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 6x कॉमन ले रहे होंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 1। हम यहाँ से -1 कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन वी गेट x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1/6। हैंस
द नेगेटिव 0 इज -1, अतः ऋणात्मक मूल बराबर -1। हमसे क्वेश्चन जो प्रूफ करा रहा था बच्चे, वो ये कह रहा था देन प्रूव दैट 10 इज नेगेटिव, यानी एक जो x की वैल्यू आ रही होगी वो नेगेटिव आ रही होगी। तो हमें यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है। इसको निकाला कैसे हमने यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया। तो tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x के प्लेस पे लिखा हुआ था 2x, y के प्लेस पे लिखा हुआ था 3x। तो हमने x की जगह 2x लगा दिया और y की जगह 3x लगा दिया। इस tan इनवर्स को उठा के इधर ले आया तो वो tan बन गया। tan π/4 की वैल्यू लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वहाँ से हमें 5x = 1 माइनस 6x² मिल गया। इसके हमने फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने पर हमें x की वैल्यू -1 और 1/6 मिली। जो हमें दिखाना था, क्या दिखाना था कि एक वैल्यू ऋणात्मक होनी चाहिए, वो हमारी -1 आ रही है। बच्चे हमें यही प्रूफ करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स अल्फ़ा tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई इफ़, यदि बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा। देन प्रूव दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। देखो हम सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई। ठीक, हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की। तो वो आइडेंटिटी देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की क्या थी, वो थी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास चल रहा है पाई। यहाँ से हम tan इनवर्स को उधर ले जाएं तो हमारे पास रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan पाई। बच्चे हम लोग ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि tan पाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए। tan 90 प्लस 90 cot 90 और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी tan पाई की, वो वैल्यू क्या निकलेगी 0। तो हम इसको लिख पा रहे होंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 0 में होगा तो उधर जाके ये पूरा 0 बन जाएगा। यानी हमारे पास आ रहा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। नाउ वी गेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा, हैंस प्रूव्ड। जो बात हमें प्रूफ करनी थी वो यही थी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा हमें प्रूफ करना था। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी, हमने यहाँ पे सिर्फ tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, tan इनवर्स को उधर ले गए, tan पाई की वैल्यू लगाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, वो 0 बन गया। अल्फ़ा बीटा गामा जो बचा उसको हमने उधर ले जाकर लिख दिया जो कि पॉजिटिव हो गया। वही हमारा आंसर आ रहा था। क्वेश्चन प्रूव्ड। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी एंड कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। हमें ये 0 प्रूफ करके लाना है, प्रूफ दैट हमें सिद्ध करके लाना है। तो सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारी लिखी हुई है कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए। बच्चे कॉट इनवर्स में लिखा हुआ है, हम चाहें तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं और चाहें तो इसको tan में पलट लें। तो हम इसको जब tan में बदल रहे होंगे तो हमने कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स की फॉर्म में।
वो फॉर्मूला हमारा होता है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, यानी जो एंगल है हमारा उसको हम पलट देंगे, एंगल नहीं ये वैल्यू है, जो वैल्यू है उसको हम पलट देते हैं। तो इसको पलटेंगे तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस इसको हम लिख रहे होंगे टेन इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, इसको लिख रहे होंगे हम टेन इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए। बच्चे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बन रहे हैं, कौन से, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का। इसी तरह से ये फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स b माइनस टेन इनवर्स c का, और ऐसे ही ये फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स c माइनस टेन इनवर्स a का। देखिए टेन इनवर्स a पॉजिटिव है, टेन इनवर्स a नेगेटिव है, कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सारे के सारे कैंसिल, देन वी गेट 0, हेंस कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। हम इसको बड़ी आसानी से प्रूफ कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया, कॉट को टेन में बदल दिया, और चाहते तो हम इसको ना बदलते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम डायरेक्ट कॉट के भी फॉर्मूले आपको करा चुके हैं, कॉट से लगा सकते थे, पर हमने इसको टेन में बदल दिया, और यहाँ से हमने देखा कि ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी की आइडेंटिटी बन रही है, ये टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी की बन रही है, और ऐसे ये सी माइनस ए की बन रही थी, बाकी ये सब कट गए एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव से, तो ये आंसर हमारा 0 आया, जो कि हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स x इज, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आपको यहाँ किसी वैल्यू को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, देखो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉस इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन 3 इज इक्वल टू थीटा। हमारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा रहे होंगे, जो काम हम वहाँ कर रहे थे वो यहाँ पे भी कर रहे होंगे, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर अपॉन 9 इज़ इक्वल टू थीटा। हम यहाँ से कॉस को उठा के उधर ले जाएं तो यहाँ हमें मिलेगा एक्स बाई अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 9 माइनस बाई स्क्वायर बाई 3 इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 6 दोनों जगह हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ बचा एक्स बाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 9 माइनस बाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। बच्चे यहाँ से 6 को भी उठा के आप उधर लिख लीजिए, तो यहाँ बच रहा होगा एक्स बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 9 माइनस बाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 कॉस थीटा। बच्चे हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, तब हमने क्या किया था, आपका यहीं के यहीं स्क्वायर कर दिया था, लेकिन अब आप क्या कीजिए कि 6 कॉस थीटा को इधर ले आइए और इस फंक्शन को पूरा उधर लिख लीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए, तो हमें यहाँ मिल रहा होगा एक्स बाई माइनस 6 कॉस थीटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस बाई स्क्वायर। बच्चे यहाँ से हम फिर से स्क्वायर करें तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम इसका दोबारा वर्क कर रहे होंगे, तो हमें यहाँ से मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स बाई कॉस थीटा। बच्चे जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लगाएंगे इज़ इक्वल टू हमें मिल रहा होगा यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 9 माइनस बाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स बाई कॉस थीटा इज़ इक्वल टू, जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें मिल रहा होगा 36
माइनस 4y² माइनस 9x² प्लस x² बाई स्क्वायर। देखिए बच्चे, x² बाई स्क्वायर से x² बाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा। यहाँ से हम क्या करें कि 4y² और 9x² को इस साइड ले आएँ तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, यानी हमें मिल रहा होगा 4y² माइनस 12x बाई cos थीटा प्लस 9x² इज इक्वल टू, बच्चे जो ये 36 cos² थीटा बचा इसको हम उधर ले जाएं तो ये हमें मिल रहा होगा 36 माइनस 36 cos² थीटा। बच्चे फिर से हम इसको लिखेंगे 4y² माइनस 12x बाई cos थीटा प्लस 9x² इज इक्वल टू, हम यहाँ से 36 को कॉमन ले रहे होंगे तो ये बन रहा होगा 1 माइनस cos² थीटा, और इसको हम लिख पा रहे होंगे 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू बच्चे होता है sin² थीटा। देन वी हैव 4y² माइनस 12x बाई cos थीटा प्लस 9x² इज इक्वल टू 36 sin² थीटा। देखिए बच्चे, हमें यहाँ से कोई भी वैल्यू कहीं भी इधर उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा क्वेश्चन आसानी से आ गया। तो आप उस मेथड को ज़्यादा ध्यान में न रखते हुए आप इस मेथड को ज़्यादा ध्यान में रखिए, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है ये एग्ज़ाम में, तो आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से न करके इस मेथड से कीजिए। वहाँ आप लोग क्या कर रहे थे कि यहीं के यहीं स्क्वायर कर रहे थे, आप ऐसा मत कीजिए। आप 6 cos थीटा को इधर ले आइए और उसके बाद स्क्वायर कीजिए, तो जिससे हमें कैलकुलेशन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे हम क्या करते, इन फंक्शंस को इधर उधर चेंज करते, वैल्यू निकालते, क्वेश्चन 3 गुना लंबा हो जाता, नंबर आपको उतना ही मिलेगा जितना क्वेश्चन आएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप इस मेथड को अपनाइए और इस मेथड से क्वेश्चन को कीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। हेंस प्रूफ। बच्चे, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका चैप्टर नंबर 2 NCERT बुक से ख़त्म हुआ और ये क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा कराए। अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके के किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।